आई हैव सीन कि तुम लोग ज़्यादा जितना फॉर्मल होते हो उतना स्ट्रेस्ड अप हो जाते हो। तो इतना फॉर्मल होने का वो चिंता नहीं है और इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट कि सब कोई प्लीज़ एक बार अपना कैमरा ऑन कर ले। देखो इसके पीछे का मैं रीज़न बताता हूँ। व्हेनेवर वी आर ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट, ऐसा नहीं है दैट द लीड शुड नॉट सेंड हिज रिपोर्ट, उसको भी अपना एक रिपोर्ट भेजना पड़ता है अपने सीनियर के पास। तो लेट्स से अगर हम लोग एक ऑनलाइन इवेंट रख रहे हैं एंड वहां पे मेजर लोग अगर अपना कैमरा ऑन नहीं कर रहे हैं, तो उन लोग को ये शक होता है कि ये इवेंट ऑथेंटिक है कि नहीं या जेन्युइन है कि नहीं। तो अगर कैमरा ऑन नहीं रहेगा तो इंटरेक्शंस भी नहीं होंगे और जेन्युइननेस भी नहीं होगा कि हाँ यार ये एक जेन्युइन सेशन था। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी कोई से, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। अगर किसी का कोई हेजिटेशन है कि उसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है या किसी का कैमरा क्वालिटी अच्छा नहीं है, तब भी कोई बात नहीं है। जस्ट प्लीज टर्न ऑन द कैमरा, ठीक है, ताकि ये सेशन मतलब अच्छा से हो सके। एंड विल वेट फॉर फ्यू मोर मिनट्स, और 2 से 5 मिनट हम लोग रुकेंगे, उसके बाद विल स्टार्ट द सेशन। So I hope that everyone is excited for today's session. तो सभी कोई ने कैमरा स्विच ऑन किया? मैं इतने लोगों को देख नहीं पा रहा हूँ। नो, कितने लोगों ने कैमरा ऑन किया? प्लीज एक बार रेज करो हैंड, रेज योर हैंड वंस। शाश्वत, हेलो। अगर सब कोई का कैमरा जब ऑन रहेगा और हम लोग इंटरेक्शंस करते रहेंगे ना, तो एक मेक श्योर करना कि एक फोटो तुम ले लो, ताकि मतलब हम लोग दिखा सके वो रिपोर्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है। कल्याण, अगर तुम थोड़ा फ्री है तो बीच में सेशन में रिकॉर्ड कर लेना या एक फोटो, 2 फोटो ले लेना, ठीक है? जब ठीक है। स्पीकर ठीक ठीक है, ओके। तो लेट्स वेट फॉर 2 मोर मिनट्स, उसके बाद सब कोई विल स्टार्ट द सेशन ऑन टुडे ऑन टेंसर फ्लो एंड मशीन लर्निंग। एंड आज सभी से एक काइंड रिक्वेस्ट है। देखो, जब भी हम लोग एक मीटिंग कर रहे हैं, तो इतना वो हेजिटेंट होने का जरूरत नहीं है या नर्वस फील करने का जरूरत नहीं है। जब भी तुम लोग कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो, तो प्लीज उसको ऑडियो के थ्रू से पूछो, ठीक है? टेक्स्ट करने में कोई खराबी नहीं है, तुम लोग चैट सेक्शन का यूज करके लिख देते हो कि ये डाउट है, उसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन क्या होता है कि अगर तुम लोग पूछ नहीं रहे हो, लेट से अगर स्पीकर आज तुम लोग को गाइड कर रहा है या एनलाइटन कर रहा है एक टॉपिक पे, और तुम लोग डाउट पूछ नहीं रहे हो, तो क्या होता है, मोनोटोनस हो जाता है, लगता है 2 लोग बस वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं चल रहा है। तो उस तरह क्या होता है, सेशन अच्छा नहीं होता है। तो आई रिक्वेस्ट, किसी को भी हेजिटेंट फील करने का जरूरत नहीं है। अगर कोई स्टूपिड सा भी डाउट है तो भी कोई शर्माने का जरूरत नहीं है, बस पूछ लेना, और कोई भी लैंग्वेज में। इफ यू आर फ्री टू आस्क इन एनी मीडियम ना, अगर तुम इंग्लिश में फ्री हो तो तुम इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर लेना, या हिंदी में या असमीज में, कोई में भी, ठीक है? तो आई होप the session will go nice and everybody will switch on their camera and ask their doubt and clear, fortify it, okay? So let's wait for few more minutes. After that, we'll start the session. Okay, Madhusri, you can begin with it. ठीक है? Time, we are approaching towards the time. ठीक है? You can begin with the session. Okay, so good evening, everyone.
It's good to see everyone so eager to be a part of today's event. So, as we all know, that today's event is all about the hot topic of the era, TensorFlow using machine learning. So, without any further delay, let's begin. Today we have with us Manas Pratim Datta, who will guide us about today's topic. Let me give you a brief intro about him. He has worked as a summer intern at Assam Electricity Grid Corporation Limited. He has also been an intern at IIT Guwahati and worked with topics such as fibroscan data analysis of fatty liver patients. He has also been a student trainee at Howard Tiny Machine Learning Certificate course. Presently, he is a fourth year Electronics and Communication Engineering student at Dibrugarh University Institute of Engineering and Technology. Welcome, Manasda. Yeah, a very good evening to one and all present over here. Good So, evening. We are very eager to have you here So and listen to what you have to say about about this topic. So please guide yeah, us. yeah, sure. So, first of all, a very good evening to one and all present over here. It's very great to have you all on board. I see many students from first year, second year as well, trying to learn the basics of machine learning, generative AI, and stuff like that. Actually, the members, especially Ayush and Aditya, has done a great leap in bringing this great session along with the GDSC chapter. But हमारे पास ये like we didn't have that opportunity to learn ever since, right? ये हमें like last year से ही मिला है. तो we are very new to it, so to say. So it's good actually for the first year students, since they would be able to garner a lot of knowledge on this topic and all other topics that we'd be able to cover in the longer run. So basically machine learning होता क्या है? एनी आइडियाज अबाउट मशीन लर्निंग क्या होता है? मतलब सुना तो होगा मशीन लर्निंग, कुछ मशीन लर्निंग कर रहा है, वो कर रहा है, इलॉन मस्क क्या इंटीग्रेट कर रहा है कुछ. तो मशीन लर्निंग क्या so है? हाँ. so I would ask every participant to please interact with Manas Bhaiya so that this no session can be more interactive. Please don't be hesitant. अगर या कोई भी आइडिया प्रॉप हो रहा है, कुछ भी डाउट है, कुछ माइनर सा भी अगर तुम्हें कुछ आ रहा है, तो प्लीज डोंट बी हेजिटेंट टू रेस्पॉन्ड. ठीक है? मैं भी दुएट And सिंह everyone, कोई. please हाँ. please switch on your cameras and please use the audio feature to ask your doubts. Comments and chats are most welcomed, but please, it would be nice to have your doubts on the audio so that other people can hear it. It might be someone else's doubt also. Please don't be hesitant. He's our senior and he's here to help us. So या please be don't hesitant. Please don't be hesitant and ask your doubts clearly. So we will proceed with the session right now. So Manasda, you can go ahead. या So, yeah, you shouldn't have any doubts. If you have any doubts, please ask me. I'm your senior. Most likely, consider me as a friend. Don't need to, yeah, bestow me that he's a senior, he's a senior. कोई बात नहीं. ऐसा कोई डाउट है, इंग्लिश में पूछो, एसएमएस में पूछो, असमियात खुदा, हिंदी में पूछो. तो ऐसा कोई बात नहीं है. मतलब तो मशीन लर्निंग क्या होता है? एनी जस्ट गेसेस. सर बेसिक लेमन लैंग्वेज में ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है. मतलब बेसिक बेसिक क्या समझ रहे हो? मतलब मशीन लर्निंग अगर कोई बोले तो ये क्या होता है मशीन लर्निंग? एनी आइडियाज? कोई भी रेस्पॉन्ड कर सकता है, हाँ, कोई इतना कोई भी. चिंता करने. कोई हाँ, भी रेस्पॉन्ड कर लो. हाँ. अगर कोई एनीवन? कैमरा शाय है तो ऐसा मतलब भैया इट्स समथिंग लैंग्वेज जिससे हम किसी मशीन को ट्रेन कर सकते हैं फॉर द पार्टिकुलर थिंग्स. yeah, partially correct. So it's not a language. Exactly, machine learning is a set of algorithms that you use to train the machine to undertake works as if it has a human brain. To it basically means to train the machine to undertake tasks that human generally do. तो हम इंसान जो काम करते हैं वो मशीन को हम ट्रेन करते हैं कि ऐसा करो विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन. मतलब अगर टू सिंप्लीफाई इट, अगर तुम्हें ऐसा करना है कि एक लाइट को ब्लिंक करवाना है 1 मिनट में 3 बार, 4 बार, तो ये ह्यूमन इंटरवेंशन से भी हो सकता है कि एक बार तुम स्विच ऑन करो, ऑफ करो, ऑन करो, ऑफ करो.
लेकिन वो अगर हर एक टाइम इंटरवल में 3 बार ब्लिंक कराना है तो मशीन को तुम ट्रेन कर रहे हो ऐसा करने के लिए. तो how would this happen? So you are basically training the machine to do it so that it learns. दूसरी बार जब तुम वही सेम टास्क अंडरटेक करोगे तो मशीन को समझाना नहीं है कि तुम ऐसा करो, वो खुद सीख जाएगा, क्योंकि इट्स ए रिपीटेटिव टास्क फॉर द मशीन. तो बेसिकली इसमें भी एक चीज होता है कि क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन बोल के, CART बोलते हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन. क्लासिफिकेशन क्या होता है कि मान लो या यहाँ पर जो भी है, कोई एक सिंगर है, कोई एक डांसर है, कोई एक प्लेयर है, तो हम उसको कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक. ये सिंगर कैटेगरी में जाएगा, ये डांसर कैटेगरी में जाएगा, ये राइटर कैटेगरी में जाएगा. तो हम ऐसे बाइफरकेट, ट्राइफरकेट, क्वाड्रिफरकेट करते हैं कि ये ऐसा ऐसा कैटेगरीज में जाएगा. सो उस डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? सो वी कॉल दिस क्लासिफिकेशन. रिग्रेशन क्या है? तो example, a good example of regression would be the stock market. Some people invest in stock market, right? So stock market में अगर आपको पैसा लगाना है, तो how do you know कि आपका money compound होगा या बढ़ेगा उसका value या घटेगा? तो you look at some basic statistics which provide you insight about what happened, what has been happening with that particular company, right? तो उसको बोलते हैं रिग्रेशन. आप टेस्ट देखते हो, उसका परफॉर्मेंस देखते हो, जो डेटा सेट अवेलेबल होता है उसके ऊपर. तो बेसिकली उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन. सो एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन और एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस, देन वी कैन प्रोसीड फर्दर टू टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग. क्या होता है मशीन लर्निंग के टाइप्स? एनी डाउट्स रिगार्डिंग इट? क्लासिफिकेशन कैसा होता है, रिग्रेशन कैसा होता है? भैया किसी को भी हाँ. तो बोलो. ये जो CART जो आपने अभी बोला, तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है? मतलब हम क्यों इम्प्लीमेंट करते हैं इसको? एग्जैक्टली. तो वेरी गुड क्वेश्चन. तो हम क्यों इंप्लीमेंट करते हैं क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन? अगर बोलो अगर लेट्स से एन एग्जांपल. हाँ, तुम लोगों के क्लास में, अभिनीत, तुम लोगों के क्लास में सपोज 50 स्टूडेंट्स हैं, राइट? उस 50 स्टूडेंट में कोई 6 पॉइंटेड लाएगा, कोई 7 पॉइंटेड लाएगा, कोई 8 पॉइंटेड लाएगा, कोई 9 पॉइंटेड लाएगा. अगर मैं गूगल हूं, मैं कंपनी हूं, तो मैं चाहता हूं कि 8 और 9 पॉइंटर्स वाले को मैं रिक्रूट करूं. तो अगर क्लासिफिकेशन नहीं होगा तो मैं कैसे रिक्रूट करूंगा? मैं सॉर्ट आउट कैसे करूंगा कि 8 पॉइंटर और 9 पॉइंटर के स्टूडेंट को मैं एग्जामिनेशन लूंगा, गूगल का एग्जामिनेशन लूंगा, ताकि वो असेस करूं कि उनमें से जो परफॉर्मेंस अच्छा देगा उसको मैं हायर करूं. तो हाउ वुड आई असेस दैट? तो बेसिकली बेस्ड ऑन योर पॉइंटर्स, राइट? सो आई नीड टू क्लासिफाई इनटू सर्टेन कैटेगरी, 6 पॉइंटर, 7 पॉइंटर, 8 पॉइंटर, 9 पॉइंटर, सो दैट आई कैन हायर स्टूडेंट्स, राइट? सो उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन. और Okay, रिग्रेशन and या one thing, Abhineet Garg, it's very good that you are asking your queries. We appreciate that. Please switch on your camera. It would be nice to see. Please switch on your camera. Okay, एक्चुअली mine is मैं not. करूंगा, लेकिन अभी ना एक ऐसे कंडीशन में बैठा हो जो और नहीं कर सकता, तो मैं घर अच्छा, पहुंच के ठीक है, कर ठीक रहा है, हूँ actually. ठीक है, ठीक है, ठीक है. Okay, ओके, okay, ठीक fine, ठीक है. fine. Hi. ठीक है. तो अभिनीत, वेरी गुड क्वेश्चन. आपका डाउट क्लियर हो गया शायद? यस भैया. ठीक है. तो वी कैन प्रोसीड टू दी फर्दर पार्ट. सो मशीन लर्निंग हम जैसे बोलते हैं, मतलब हमारे लैंग्वेज में इतना इजी नहीं है. मशीन लर्निंग में बहुत सारे सब डिविजन होते हैं. एक को, सबसे इजी पार्ट को हम बोलते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग. एक होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, और उसके बाद आता है ANN, CNN, न्यूरल नेटवर्क्स. तो सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या आता है? सुपरवाइज्ड लर्निंग में आता है k नियरेस्ट नेबर, डिसीजन ट्री. तो ऐसे बहुत सारे एल्गोरिथम्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन टेक्निक्स आते हैं. तो व्हाट इज डिसीजन ट्री, राइट? तो डिसीजन ट्री अगर मैं समझाने जाऊं तो इट्स ए सेट ऑफ प्रोसीड्यूर व्हिच enables you to undertake a particular work. For example, डिसीजन ट्री का एग्जांपल कैसा होता है? तो इट्स अ कंप्लीट लाइक वेब ऑफ टास्क दैट वी कैन अंडरटेक. फॉर एग्जांपल, अगर आप बाहर जा रहे हो, आज यू आर गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक टुडे एट 6 AM, तो आप वेदर देख के जाओगे. इफ वेदर इज क्लाउडी, आई विल नॉट गो फॉर मॉर्निंग वॉक. इफ वेदर इज क्लियर, आई वुड गो फॉर मॉर्निंग वॉक. After going for morning walk, if the weather is clear, I would do jogging, I would do running, or I would do simple brisk walking. तो वो पॉसिबल होगा सिर्फ वेदर क्लियर होगा तो मैं जॉगिंग,
ब्रिस्क वॉकिंग और रनिंग में से डिफरेंशिएट कर पाऊंगा. सो दैट्स कंप्लीटली अ वेब ऑफ पर्टिकुलर आइडियाज. तो मैं अगर आपको समझाऊं तो एक मॉडल है मेरे पास. तो आपने सुना होगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI. सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हर कंट्री का होता है. 0.1 से 1 तक एक रेटिंग होता है. तो हमने एक मॉडल बनाया है. We have prepared a research paper that's about to be published. It's on the implementation of illustrative analysis and DT approach and its deployment in wireless sensor network. So हम ये publish करने के final stage में है. तो it's based on machine. तो बेसिकली ये क्या होता है, डिसीजन ट्री कैसा होता है कि इट्स अ फिक्स्ड सेट ऑफ डिसीजंस. वी विल ओनली परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क इफ अ पर्टिकुलर कंडीशन इज सेटिस्फाइड. अगर वेदर क्लाउडी हो तो मैं जाऊंगा ही नहीं बाहर, लेकिन अगर वेदर क्लियर हो तो मैं जाऊंगा बाहर. लेकिन अगर वेदर क्लियर हो तो जाऊंगा बाहर, जाके मैं क्या करूंगा, रनिंग करूंगा, वॉकिंग करूंगा, या मैं क्या कर सकता हूँ, और ब्रिस्क वॉकिंग कर सकता हूँ. तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन इफ द वेदर इज क्लियर. The chain of activities or web of activities would only begin after I have undertaken my after the weather permits it. So it's called a decision tree. तो एक बेसिक टाइप ऑफ डिसीजन ट्री होता है ऐसा कि उसमें yes no टाइप का कंडीशन इन्वॉल्व होता है. तो आपने all of us are aware about conditional loops, right? Conditional loops while doing DSA and all. आपको conditional loop, it's basically a conditional loop in simple language. सेकेंड सेमेस्टर में स्टूडेंट्स लोग को बीटेक का कंडीशनल लूप्स तो पढ़ाया होगा ना, सी प्रोग्रामिंग में. हाँ, सी प्रोग्रामिंग में होता है ये शायद. तो उन लोगों को पता होगा. तो ये बेसिकली आप समझ लो फॉर प्रिलिमिनरी से कि कंडीशनल लूप होता है. इफ देन एल्स ऐसा टाइप का आर्गुमेंट एक होता है. इफ देन एल्स होता है, इफ यस नो, ऐसे में लूप बढ़ता जाता है, क्या क्या होगा. तो ये बेसिक प्रिलिमिनरी नॉलेज के लिए समझ लो, ये कंडीशनल लूप होता है. तो डिसीजन ट्री. सो ये. और एक होता है आपका इसका एप्लीकेशन क्या होता है. सुपरवाइज मशीन लर्निंग में क्या होता है कि आप मशीन को सुपरवाइज करते हो. ये कंप्लीट ह्यूमन इंटरवेंशन के बगैर काम नहीं कर सकता. ह्यूमन इंटरवेंशन इज प्रेजेंट इन सुपरवाइज मशीन लर्निंग टू ए ग्रेट एक्सटेंट. और एक होता है मशीन लर्निंग का तरीका, वो होता है सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग. उसमें टू सम एक्सटेंट ह्यूमन इंटरवेंशन होता है और टू सम एक्सटेंट मशीन इंटरवेंशन होता है. तो उसको सेमी सुपरवाइज बोलते हैं. और जो पॉपुलर कैच फ्रेज है ANN, CNN, वो न्यूरल नेटवर्क्स में जाता है. तो उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है. सो वी हैव फाउंड दैट डिसीजन लर्निंग, सपोर्ट वेक्टर मशीन, ये सब यूज होता है एकदम प्रिलिमिनरी लेवल पे सिखाना मशीन लर्निंग क्या होता है. तो इफ आई कैन राइट समथिंग, वेट. तो हम ऐसे मशीन को ट्रेन करते हैं. तो डी ट्रीज में, क्लासिफिकेशन मॉडल में डी ट्रीज का इंप्लीमेंटेशन ह्यूज है. क्लासिफिकेशन मॉडल्स में डिसीजन ट्रीज यूज होता है. व्हेन यू आर टू क्लासिफाई समथिंग, आप बीट इकोनॉमी, बीट योर डिसीजंस बेस्ड ऑन ए डेली इवेंट, हर कोई सिचुएशंस में ये डिसीजन ट्री इंप्लीमेंट होता है. तो ये था बेसिक्स. अब अगर आप डी ट्रीज को किसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं मशीन लर्निंग में, तो न्यूमरस सिनेरियोस है. उसमें से एक है वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स. वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स इन मशीन लर्निंग इज लाइक, ये एक डेडिकेटेड नेशन ऑफ सेंसर होता है, मतलब नेटवर्क ऑफ सेंसर होता है. उसमें हम इंटीग्रेट करते हैं मशीन लर्निंग टू अंडरटेक पर्टिकुलर काइंड ऑफ टास्क्स. ओके, सो दिस इज अबाउट मशीन लर्निंग. तो और किस किस सिनेरियोस में यूज होता है. प्रेडिक्शन एंड डिटेक्शन सिनेरियो. सो आप लोग 1xBet के नाम 1xBet का नाम तो सुना होगा, मतलब बैटिंग करने के लिए यूज करते हैं और स्पोर्ट्स एप्स में बैटिंग करने के लिए यूज होता है. तो ऑल ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट दैट. और एक था कुछ IPL में बैट करने के लिए कुछ यूज करता है. कोई फैंटेसी लीग में क्या था, मोबाइल प्रीमियर लीग या MPL, और क्या कुछ ऐसा था, MPL. सो यू हैव हर्ड अबाउट MPL, राइट. सो उसमें क्या होता है, मशीन लर्निंग उसमें भी यूज होता है. सो इट्स कॉल्ड ए प्रेडिक्शन एंड डिटेक्शन सिनेरियो. तो वो उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल IPL में आप बैट करते हैं, तो चेन्नई सुपर किंग्स
का मुंबई इंडियंस के साथ मैच हो गया, तो हम बेट करने से पहले क्या देखेंगे? डेटा सेट होना पड़ेगा आपका, सो व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं हेड टू हेड मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स का परफॉर्मेंस अगर देखें तो आपको शायद, जस्ट एन एग्जांपल, सपोज हेड टू हेड चेन्नई 6 बार जीता और मुंबई इंडियंस 8 बार जीता, तो machine learning algorithm would tell us that our bet would be more effective on Mumbai Indians because the win margin is more on Mumbai Indians versus Chennai Super Kings, right? So हमें वो information कौन देता है? Machine learning, right? So machine learning ऐसा एक set of algorithms है जो prediction and detection scenarios में भी आपका help करता है। तो until this point, does anyone have any doubt? अगर कोई है तो इजीली मतलब हैंड रेज कर सकते हो या बोल भी सकते हो, नो कंपल्शन रिगार्डिंग इट। एसएमएस में भी बोलो यार, कोई बात नहीं। डज एनीवन हैव एनी डाउट? कोई भी पूछ सकता है, कोई भी डाउट अगर हो तो प्लीज हाँ। बी इंटरेक्टिव। या प्लीज बी इंटरेक्टिव। कोई ठीक है, चलो कोई अगर कुछ भी डाउट नहीं पूछ रहा है, एटलीस्ट एक बार बताओ तो कौन कौन बीसीए से है यहाँ पे। एटलीस्ट एक बार हेलो बोलो और थोड़ा इंट्रोड्यूस करो तो अपने आप को। कौन कौन एक्सेप्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग टीम कौन कौन बीसीए से है, एक बार ऑडियो ऑन करके प्लीज इंट्रोड्यूस करो अपने आप को। Hello everyone, I am Vivek Biswas and I am from BCA. ओके, दैट्स ग्रेट मीटिंग यू विवेक। उसके बाद नेक्स्ट you. कोई? ओके Hello, I'm Abhinav Datta from BCA, ओके, दैट्स ग्रेट मीटिंग यू अभिनव। यू आर इन विच सेम? second sem. सेकंड सेम, ठीक है, दैट्स ग्रेट। और कोई Hello, BCA I am from BCA, fourth sem. निखिल शाह। Yes. हाँ ठीक है, ओके। एनी मोर कैंडिडेट्स? और कोई बीसीए से है? Hello बी everyone. फॉर्मल। My name is एकदम Konkon Bora and I'm from BCA second sem. ठीक है। कौन कुड यू प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा ताकि एटलीस्ट हम लोग एक बार देख सके, वी कुड बी फैमिलियर विद यू। भैया मेरे लैपटॉप में ना वेबकैम नहीं है। ओके ठीक है ठीक है, ओके दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है ठीक है। और कोई बीसीए से? और कोई? एनी मोर? नहीं है ना? ओके ठीक है। बीटेक से फर्स्ट सेम से, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर से कौन कौन है? प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ वंस। हाँ, एनीवन? बीटेक से कोई नहीं? Hello everyone. हाँ Hello everyone. I am Ishani Fukan. I am from second sem. ओके, दैट्स ग्रेट मीटिंग यू ईशानी। उसके बाद कोई और नेक्स्ट? तो हेलो भैया, मेरा नाम अभिनीत गर्ग है और मैं बीटेक सेकेंड सेम से हूँ। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। देखो कोई भी, मैं एक चीज बोल रहा हूँ, देखो कोई स्टैमर कर रहा है, अभी जैसे अभिनीत ने थोड़ा स्टैमर कर लिया, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स इज नो वन डिफिकल्टी। लेकिन अगर आज क्या होगा, हम लोग इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है, सेशन मोनोटोनस हो जाएगा। और नेक्स्ट ईयर तुम लोग को लीड बनना है, तुम लोग में से किसी एक को लीड बनना है। तो इफ यू आर नॉट रेडी टू टेक दैट पोजीशन, ठीक है, लीड के साथ एक कोर टीम होगा, ऑर्गेनाइजिंग टीम होगा, तो तुम लोग अगर बात करने के लिए रेडी नहीं हो तो कोई फायदा नहीं होगा उससे, ठीक है। तो वी जस्ट वांट टू मेक श्योर कि जो अगले साल का लीड हो या ऑर्गेनाइजिंग टीम हो, हु विल नो सक्सीड अस, वो एक अच्छा टीम हो, ठीक है, एंड यू आर मेंटली रेडी फॉर दैट। नेक्स्ट ईयर का जो लीड का एप्लीकेशन आएगा, ऐसा नहीं होता है कि लीड तुमने फॉर्म अप्लाई कर दिया और तुम सिलेक्ट हो गए। नो, तुम्हारा एक बहुत लंबा टास्क रहेगा, ठीक है, उसमें तुम्हें इंटरव्यू भी देना पड़ता है एचआर का साथ, दैट व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू एज द लीड ऑफ दिस कैंपस। तो तुम अगर आज एक छोटे से एक सेशन में अगर कैमरा ऑन करने में हेजिटेंट हो या बात करने में हेजिटेंट हो, तो यू विल, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा श्योरली, बट सर्टेनली यू माइट नॉट गेट दैट पोजीशन। तो हम लोग को ये चीज चाहिए कि तुम लोग इंटरेक्ट करो, सीखो। अगर एक कम्युनिटी में तुम लोग इंटरेक्शन नहीं रखोगे तो कोई फायदा ही नहीं होता है उस कम्युनिटी का, ठीक है। एंड स्पेशली लाइक सीनियर्स लाइक मानस दा, ठीक है, मानस दा इज अ ग्रेट सीनियर हु हैज हेल्प्ड मी अ लॉट इन माय स्टडीज एंड ऑल्सो टू लर्न डिफरेंट काइंड ऑफ टेक स्टैक्स, ठीक है, जैसे डेवऑप्स हो गया या फिर ये मशीन लर्निंग हो गया, एआई हो गया। नो, मानस दा इज इन फाइनल ईयर, तो अगर हम लोग मानस दा के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, ही माइट नॉट बी नो, अगर उनके साथ बाद में बात नहीं हो सकती है इतनी मोनोटोनसली,
तो वी मस्ट मेक श्योर कि जो भी हमारे सीनियर्स है या जो भी हमारे एल्यूमनाई है उनके साथ हम अच्छे से बात करके ग्रास्प करके अपने जो टेक स्टैक है उसको डेवलप करें। एंड तुम लोग को बाद में रिग्रेट होगा, क्योंकि जब तुम लोग सीनियर ईयर में जाओगे, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर या सेकेंड ईयर, एंड तब तक अगर तुम्हें एक आइडिया ही नहीं है, क्लू ही नहीं है कि मुझे ये सीखना है या मुझे वो सीखना है, तो बाद में बहुत डिफिकल्टी होगा। दैट वाज द प्राइम रीजन व्हाई वी वांटेड टू ओपन अ ग्लोबल कम्युनिटी लाइक जीडीएसई, ताकि हम लोग अपने जो सीनियर है उनसे भी सीख सके, प्लस जो बाहर के लोग हैं उनको भी इनवाइट करके बात कर सके। बट इफ यू आर नो हाइडिंग अवे और शाइंग अवे फ्रॉम दैट फैक्ट, तो उससे कुछ अच्छा नहीं होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी डाउट हो, कोई सिंपल सा डाउट तुम्हें लग रहा हो ये एक स्टूपिड बात है, तब भी तुम शेयर कर सकते हो, क्योंकि हम लोग सबको एक कॉलेज की कम्युनिटी है ना, राइट? हम लोग के बीच में कोई एक अलग इंसान नहीं है जो अलग कॉलेज से है, सब सेम है। तो यू मस्ट नॉट बी हेजिटेंट, ठीक है? एंड प्लीज बी इंटरेक्टिव। मैं सबको ही को बोल रहा हूँ, प्लीज बी इंटरेक्टिव, क्योंकि तुम लोग अभी सीनियर ईयर में नहीं हो, फर्स्ट सेकेंड सेम में हो, बट आई कैन गारंटी दैट जब तुम लोग सीनियर ईयर्स में जाओगे तुम लोग रिग्रेट करोगे। यू कैन इवन आस्क मानस दा फ्रॉम हिम कि जब बाद में सीनियर्स बाहर चल जाते हैं ना, तो गाइडेंस लेना बहुत डिफिकल्ट होता है। बाद में तुम जब इंटर्नशिप क्रैक करना चाहोगे या फिर तुम्हें एक कंपनी में एक रेफरल चाहिए या अपने कनेक्शंस बनाने, नेटवर्क बनाना है, तो तुमको बाद में बहुत डिफिकल्टी होगा। तो वो चीज ना हो और तुम एक अच्छे मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर बनो, उसी के लिए एक कम्युनिटी रन हो रही है, इतनी बड़ी ग्लोबल कम्युनिटी। एंड वी आर ऑल्सो कमिंग विथ अमेजिंग मोर न्यू अपॉर्चुनिटीज, ठीक है? स्टेप इंटर्नशिप हो गया या आगे भी कुछ चैलेंजेस होंगे जहां स्वैग्स और अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, वो सब भी होगा। बट प्लीज मेक श्योर कि जब भी कोई एक सेशन हो तुम लोग इंटरेक्ट करो। अगर तुम लोग इंटरेक्ट ही नहीं करोगे या शाय रहोगे, कैमरा शाय, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है? So I would now again give the mic to Manasda, and please Manasda, guide us and enlighten us on this topic, please. Exactly. Thank you, Aditya. And also, despite the less participation, many people like Abhineet has cleared his doubts. So at least if you have the like minimal amount of doubt regarding something, then you can clear it out, be it in any form. So kudos to Abhineet, he cleared his doubts. He wants to learn about something. So really appreciate such kind of instincts. So moving ahead, क्या है वो, क्या मशीन लर्निंग क्या है? तो उसका एप्लीकेशन हमने बोला प्रेडिक्शन एंड डिटेक्शन सिनेरियो। मैंने जो कहा कि सपोज आप स्पोर्ट्स बेटिंग में उसका यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, लुकिंग एट द स्टैट्स ऑफ लाइक, मैंने एक रिमोट एग्जांपल दे दिया कि चेन्नई सुपर किंग्स या मुंबई इंडियंस का एक मैच हुआ, हेड टू हेड चेन्नई 6 बार जीती, मुंबई 8 बार जीती, तो विन प्रेडिक्टर वुड ऑलवेज टेल यू टू इन्वेस्ट ऑन मुंबई इंडियंस बिकॉज मुंबई इंडियंस हैज बेटर ऑड्स ऑफ विनिंग अगेंस्ट चेन्नई सुपर किंग्स। तो ये तो हो गया बेसिक सा, आपको भी पता है कि ये बेसिक सा सिनेरियो हो गया कि कुछ ही मैच हुए होंगे चेन्नई और मुंबई का हेड टू हेड सिंस 2008 आईपीएल जब से आया होगा। लेकिन अगर आपको एक सिनेरियो करेक्ट करना है, मतलब गैदर करना है रिगार्डिंग ए ह्यूज डेटा सेट, तो आप कहां से प्रोवाइड करेंगे, तो कहां से आप ऑब्टेन करेंगे? तो वी हैव समथिंग कॉल एंड वेबसाइट कॉल Kaggle. आपने सुना होगा Kaggle के बारे में। So what is Kaggle? So let me show. Basically we find open data set there. So since we are in GDSC, right? So हमें open source के बारे में सिखाया जाता है, तो we would learn to gather open data sets in Kaggle. So let's see. So data sets. तो अगर हमें एक मॉडल बनाना है रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर इवेंट, तो उसका डेटा सेट यहाँ पर मिलेगा। बायोमेडिकल हो, कोई अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का डिटेल हो, कोई कंप्यूटर साइंस का, एजुकेशन का हो, तो याद देखो, ये फुटबॉल क्लब है बायर्न म्यूनिख का विन डेटा सेट्स, तो ये नेट में ओपन सोर्स में डेटा सेट अवेलेबल है। बैंक स्टॉक प्राइस, आपको जानना है कि किस में लगाना है आपका स्टॉक का, तो आपको तो पता नहीं होगा कि किसका ऑड ज्यादा है, ग्रोथ ज्यादा होगा, तो उसके लिए बैंक का स्टॉक प्राइस का एक डेटा सेट कंप्लीट ओपन सोर्स आपको Kaggle में मिलेगा। ये देखो, ह्यूमन डिजीज प्रेडिक्शन डेटा सेट, रियल मूवीज डेटा सेट। वी हैव इवॉल्व्ड टू सच एन एक्सटेंट दैट आपको अभी मूवीज का, आप अगर कॉमेडी जनरल में देखते हैं या रोमांटिक में या फिक्शन में, तो कौन सा मूवीज आपका देखना वर्ल्ड वाइड होगा? ह्यूमंस आर बिजी दिस डेज, राइट? आपको टाइम नहीं है कि आप 100 मूवीज देखेंगे, कौन सा अच्छा होगा, कौन सा बुरा होगा। इट हैज टू बी बेस्ड ऑन रिव्यूज, राइट? सो रॉटेन टोमेटोज,
और क्या है वो IMDb, उससे ये रियल मूवी डेटा सेट कलेक्ट करता है बेस्ड ऑन रियल रिव्यूअर्स, कैसा कैसा बोला है, तो वो रेट करता है कॉमेडी मूवीज को, रोमांस मूवीज को, या साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स को, और उसको एक स्कोर देता है बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स. सो उसका सबका रेडिली अवेलेबल है. नेशनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एग्जाम सर्वे, बेलाफिट एक्सटर्नल डेटा सर्वे, ट्रेडमिल बायस प्रोफाइल, और ये सब कुछ है. तो आपको अगर फाइंड करना है कि कैसा कैसा डेटा सेट आपको चाहिए अपने वर्क के लिए, तो यू फाइंड इट ऑल हियर. Kaggle में आपको सब कुछ मिलेगा. यू फाइंड एवरीथिंग ऑन Kaggle. So basically that's about Kaggle. So any open source work you need you'd find it through Kaggle, right? So आपको open source के लिए जो भी data चाहिए तो you'd find on Kaggle. So again, we are talking about machine learning, right? So if I explain you about the coding part, not everyone would be aware about it. But since everyone wants to know about machine learning का क्या tools है, तो बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे वेका का है एक, और यू लर्न अबाउट मेनी अदर टूल्स एज सच. लेकिन सिर्फ टॉकिंग अबाउट गूगल ओरिएंटेड मशीन लर्निंग टूल्स, वी ओनली टॉक अबाउट टेंसरफ्लो, राइट? सो टेंसरफ्लो में भी दो होता है, टेंसरफ्लो TinyML में भी यूज होता है, ML में भी यूज होता है. TinyML is a different thing altogether, which needs another time to be explained, another session to be explained. So हम देते हैं TensorFlow. क्या होता है? Google का एक open source machine learning tools provide करता है TensorFlow. So it provides basically free of cost tools to undertake our neural network और supervised unsupervised learning का project करने में. तो Google helps it. तो आपको tools सब provide करके देता है. तो आप इंस्टॉल कैसे करेंगे? जो भी प्लेटफॉर्म हो, अगर जो भी कोडिंग करे, तो फॉर एग्जांपल मैं पाइथन में अब जाए, कमांड प्रॉम्प्ट में जाए, pip इंस्टॉल, आपको टेंसरफ्लो, आप tf टेंसरफ्लो आप टाइप करेंगे तो वो ऐसे इंस्टॉल कर सकते हैं आप. So you go to a Python version, you go to command prompt, pip install TensorFlow, then you'd get its version and you can install it and use it for yourself, and you'd get all the tools along with it. So I hope this is clear. Any questions regarding this? How to get TensorFlow, what it is? So कैसे काम करेंगे TensorFlow के साथ? Manas, please guide them the roadmap, how they will proceed as a beginner towards machine learning. Exactly. हाँ, ठीक है. Okay था. If you are learning, तो आप machine learning में अगर beginner से आप शुरू करना चाहते हैं, तो don't go deeper into neural network, deep learning, ये सब में मत जाओ. पहले सीखो supervised learning क्या होता है. बेसिक थिंग, सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है? वो तो बेसिक होता है. मशीन लर्निंग का बहुत कैटेगरीज होता है. पहला टाइप ए कैटेगरी होता है सुपरवाइज लर्निंग, टाइप बी कैटेगरी होता है सेमी सुपरवाइज लर्निंग, टाइप सी कैटेगरी होता है अनसुपरवाइज लर्निंग, टाइप डी होता है न्यूरल नेटवर्क्स. उसमें आता है ANN, CNN, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स. फिर डीप लर्निंग आता है, DL. तो आपको बेसिक सीखना है सुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या है. जो आपको बताया, सुपरवाइज मशीन लर्निंग में पहला होता है डिसीजन ट्री. So you need to sort out cats from cats and dogs from dogs. So आपको अगर डिसीजन ट्री कैसे, मैंने पहले भी बोला आपको, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं. So आप अगर एक फार्म में गए तो उसमें काउज है, गोट्स है, शीप्स है और ऑक्सेस है, तो आपको सबको एक कैटेगरी में सॉर्ट आउट करना है. तो यू डू दैट बाय क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम, राइट? तो कैट्स वुड बी कैट्स, डॉग्स वुड बी डॉग्स, ऑक्सेस वुड बी ऑक्सेस, and आपका cows would be cows. So you can basically sort out stuff. That's called classification algorithm. And in decision trees, you get the approach. Like मैंने बोला conditional loop जैसा होता है. ये कंडीशन ये हो तो ये होगा, ये हो तो ये नहीं जाएगा, तो ये हो तो हम further जा सकते हैं उसमें. तो that is basically our decision tree approach and supervised machine learning. So I will show a data set which I did during my IIT Guwahati internship. So कैसा होता है decision tree का internship? So when you are talking about machine learning, तो वो इतना easy नहीं होता है. आपका 1000, 2000, 3000 डेटा सेट होता है. वो उसको आपको कंपाइल करना होता है. उसको कंपाइल करने के बाद आप एक स्ट्रक्चर्ड डेटा, मतलब रॉ डाटा, आपको सबको पता है रॉ डेटा क्या होता है. आपको
हजारों इंफॉर्मेशन मिलेगा, 1000, 2000, 3000, 4000 मिलियंस में इंफॉर्मेशन मिलेगा। आपको रॉ डेटा को स्ट्रक्चर्ड डेटा में कन्वर्ट करना है और स्ट्रक्चर्ड डेटा से आपको कंक्लूजन बनाना है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ रॉ डेटा। तो so during my internship at IIT Guwahati, I was working on something called liver fibrosis, which is basically inflammation of the liver, which ultimately leads to liver cirrhosis. So उसमें क्या हुआ था, हमें 1000 पेशेंट का डेटा दिया गया था, मतलब मेरे मेंटर में टीचर में मेरा प्रोफेसर ने दिया था मुझे 1000 पर्सन का डेटा सेट। तो उसको कैटेगराइज करना है कि कौन ज्यादा वल्नरेबल है लिवर फाइब्रोसिस को एडॉप्ट करने में, कौन ज्यादा मतलब वायबल मतलब कौन ज्यादा कैच कर सकता है। तो उसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, बेस्ड ऑन एज, बेस्ड ऑन पैरामीटर्स, अदर पैरामीटर्स। दिस इज बेसिकली ए क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट। सो if you can, like, I hope the names are not private. If it's not private, then स्क्रीनशॉट वगैरह मत लेना, क्योंकि ये क्लासिफाइड डेटा सेट है। तो ये ऐसा बेसिकली ऐसा डेटा सेट है, इफ यू कैन जूम इट पर्टिकुलरली। तो एक पेशेंट का है, उसको क्या है, कंडीशन है, उसको कोई जो प्री एग्जिस्टेंट हेल्थ कंडीशन है, उसका ए मोड इमेज बोलते हैं और बी मोड इमेज हमें दिया गया है। तो उस जैसा पेशेंट का हमें 1000 डेटा सेट दिया गया है, तो उससे हमें इन्फर करना है कि कौन सा पेशेंट ज्यादा प्रोन है लिवर फाइब्रोसिस के लिए। तो फॉर एग्जांपल 1000 डेटा सेट, 1000 पेशेंट का डेटा सेट है, तो हम 1000 को तो एक टाइम में इतने मशीन्स नहीं होंगे कि हम सेम फैसिलिटीज दे पाएंगे। तो वी हैव टू ट्रीट द पेशेंट्स हु आर मोर ससेप्टेबल टू डेथ, जो जल्दी मर सकता है क्योंकि उसका स्कोर बहुत ज्यादा है। ये स्कोर देख रहे हो आप, EKPA स्कोर, ये लगभग 200-250 के बीच में होना चाहिए। तो इसका 192 है, तो इसका प्रायोरिटी बाद में आएगा। लेकिन कोई लोग का अगर हम देखेगा यहां पर, अगर आप लेट्स सी किसी का हम कर देखेगा, जस्ट फाइब्रोस क्या ना, सो अगर वी कैन सी पॉसिबली, या तो कोई लोग का होगा, it would be far above the normal limit, right? See, इसका कितना है, wait, I would show you as example of someone who's, इसका देखो 354, तो 354 कैप वैल्यू है, तो उसका he is more susceptible to fatty liver, so उसका ऑपरेशन पहले होगा। ऑपरेशन मतलब उसका हीलिंग प्रोसीजर पहले होगा, क्योंकि his score is more, so प्रायोरिटी बेस्ड मेडिकल हेल्थ केयर में भी उसका यूज होता है। देखो आप कंट्रीज में जैसे कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स में उसका डॉक्टर शॉर्टेज है, डॉक्टर्स का एक शॉर्टेज है। तो हम सब पेशेंट्स को एक साथ एक टाइप का फैसिलिटी नहीं दे सकते, तो ज्यादा जो प्रोन होगा मॉर्टेलिटी का, उसको पहले ट्रीटमेंट मिलेगा। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, मशीन लर्निंग के थ्रू हम क्या करेंगे, उसका देखेंगे डेटा, हेल्थ डेटा हम देखेंगे कि किसका फाइब्रोसिस कोड ज्यादा है। You would get the first preference as compared to someone who has minimal amount of susceptibility to adopt that particular kind of disease. So in medical sciences as well, it's hugely impactful in the present day scenario. अगर आप देखें तो it's a booming sector anyway. So that's about the medical implications of this machine learning. So any doubts about this portion? किसी को कोई डाउट? मतलब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक पेशेंट का एक अपना अपना मेडिकल कंडीशन है, ठीक है। फैटी लीवर्स के यहाँ पे हजारों स्कैन कॉपीज है, ठीक है। मान लो एक स्कैन है, तो उस स्कैन कंडीशन से वो लोग देखते हैं कि ये पेशेंट कितना खराब हालत में है या कितना सही हालत में है, ठीक है। वो प्रिडिक्ट करता है कि इसका ऑपरेशन पहले होगा कि बाद में होगा। एक रिजल्ट तक पहुंचने के लिए वो लोग प्रोबेबिलिटी का यूज कर रहे हैं, है कि नहीं। मान लो तुम्हारे पास टॉस करते हो, लाइक लेट्स से यू आर टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है। तुमको क्या पता रहता है कि या तो हेड गिरेगा या तो टेल गिरेगा, राइट। क्यों पता रहता है? क्योंकि तुम्हें सैंपल स्पेस पता है उसका, कि अगर कोई भी तुम कॉइन टॉस करोगे, अगर वो श्योर एंड सर्टेन इवेंट है, तो उसमें या तो हेड गिर सकता है या तो टेल गिर सकता है, कुछ और तो नहीं गिरेगा। तो सिमिलरली जब हम लोग कोई भी डेटा सेट को उठाते हैं,
वो ये चीज के लिए होता है ताकि एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के ऊपर अगर हम लोग ट्रेन करें तो उसका जो रिजल्ट होगा वो काफी बेहतर होगा। जैसे लेट्स से अगर आज एक इंसान को कैंसर है, ठीक है, तो वो कौन सा स्टेज में कैंसर है उस चीज को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग हजारों डेटा सेट को देखते हैं। विल गो थ्रू ईच अमाउंट ऑफ डेटा सेट बाय ट्रेनिंग देम, एंड उससे रिजल्ट निकलता है कि ये इंसान का तबीयत कितना खराब है या कितना सही है। उस तरह से रिसर्च होता है। एम आई राइट मानस दा? यस, एब्सोल्युटली राइट आदित्य, वही थिंग है। क्योंकि हम हाँ। इंडिया में क्या है, यूएस में और कनाडा में क्या है कि डॉक्टर्स का शॉर्टेज है। वेट टाइम्स भी आपने सुना होगा कि लाइक 2 दिन 3 दिन 4 दिन। सो किसी का फीवर है, एग्जांपल दे रहा हूं, किसी का फीवर है, किसी का लंग कैंसर है, तो प्रायोरिटी कैसे मिलेगा, राइट? किसी का जो लंग कैंसर का भी एक सिम्टम हो सकता है, किसी का हाई फीवर हो सकता है, लेकिन जो कोल्ड, कॉमन कोल्ड के वजह से जिसको फीवर हो रहा है और जिसका प्रिलिमिनरी सिम्टम लंग कैंसर के वजह से फीवर हो रहा है, तो हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन दिस टू, राइट? उसको प्रिलिमिनरी स्कैन करना पड़ेगा थ्रू मशीन लर्निंग एल्गोरिथम कि हाँ, इसका फीवर इसके वजह से है, इसका फीवर इसके वजह से है, एंड विल मूव टुवर्ड्स द पर्सन हु इज मोर ससेप्टेबल टू डेथ एंड मोर्टेलिटी। उसका पहले वेट टाइम आएगा एज कंपेयर टू। मैं ये नहीं कह रहा कि कॉमन कोल्ड और फीवर इज शुडंट बी ट्रीटेड, इट शुड बी ट्रीटेड, लेकिन इट्स मशीन लर्निंग व्हिच हेल्प्स अस डिसाइड कि प्रायोरिटी किसमें देना है। तो हम डेटा से देखते हैं इसका क्या अंडरलाइंग कंडीशन है, तो उसको क्या मिलना चाहिए, और बेस्ड ऑन दैट वी परफॉर्म आवर एक्शंस। सो दैट शुड बी वेरी क्लियर। तो भैया हाँ बोलो। ये जो हमको जो इतना जो थाउजेंड्स पेशेंट्स का ये सब देंगे, तो ये एपीआई फॉर्मेट में है या किसी और फॉर्मेट में होगा? सो देखो, कैगल में या मशीन लर्निंग स्ट्रक्चर्ड में आप अगर उसको क्या है सॉफ्टवेयर में डालना पड़ेगा। अगर आप, मैं बोल रहा था ना उसके बारे में, टेंसरफ्लो के बारे में या कैगल के बारे में, सो जिसमें लर्न डेटा सेट है, वो रॉ डाटा है, आपके पास रॉ डाटा है, वो उसको स्ट्रक्चर्ड डेटा में कन्वर्ट करेगा, राइट? तो आप ऐसे बैठ नहीं सकते ना एक्सेल में ढेरों दिन, मतलब एक दिन तो बैठ नहीं सकता कि आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने निकाल दो उसको सॉर्ट आउट करने में। सो दैट्स व्हाट द सॉफ्टवेयर डज। मशीन लर्निंग का सॉर्ट आउट वो बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स आपके कोड को देख के वो अपने आप करता है। फॉर एग्जांपल, आपने उसको एक रॉ डेटा फीड किया लाइक 1 मिलियन 10,000 20,000 पेशेंट का, तो उसको स्ट्रक्चर्ड डेटा में कन्वर्ट करेगा वो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूजिंग गूगल्स वेरी ओन टेंसरफ्लो और वेका, जो भी है। हम बाकी सारे टूल्स के बारे में मशीन लर्निंग नहीं बात करेंगे क्योंकि हम जीडीएससी में विल टॉक अबाउट ओनली टेंसरफ्लो। सो टेंसरफ्लो वो क्या करेगा, रॉ डेटा को स्ट्रक्चर्ड डेटा में कन्वर्ट करेगा, और हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का जो अपना प्रोपोजिशन है उसको फ्रूशन में लाएगा, मतलब कंप्लीट करेगा। सो दैट्स बेसिकली व्हाट द सॉफ्टवेयर्स डू। तो आपके पास मटेरियल होगा, आपके पास डेटा सेट अगर कैगल से मिल जाएगा, तो आपको उसको ट्रेन करना है बेस्ड ऑन ए पर्टिकुलर द अवेलेबल डेटा सेट। इज इट क्लियर अभिनीत? Yes, भैया, but we need a platform. So for which platform, मतलब where we can Google TensorFlow, perform Google this? TensorFlow, So Google TensorFlow. मतलब ये वो एक, मतलब ये प्लेटफॉर्म है एक्चुअली, वो एक। Exactly, it's the open source platform. Google's TensorFlow is an open source platform जो आपको गूगल खुद अपना फ्री टूल्स प्रोवाइड करेगा ताकि आप ऑपरेशंस कर पाओ अपने ट्रेन मॉडल्स में, राइट? वो कोई पेड नहीं है, कोई वैसा कुछ नहीं है। इट्स ओपन सोर्स, कंप्लीटली ओपन सोर्स, आपको टूल्स प्रोवाइड करेगा ताकि आप अपना मशीन लर्निंग का जो भी मॉडल है उसको ट्रेन कर सको, राइट? एंड उसको आप कोई भी फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप अगर पाइथन में जाओ, उसके कमांड प्रॉम्प्ट में pip इंस्टॉल टेंसरफ्लो जाओ, तो you can download it for yourself and you can train your data set whatever you have. Is it Okay, okay? any more doubts? Any more doubts? कोई और नहीं पूछना चाहता कुछ? कोई भी और कोई डाउट? नो वन? ठीक है, तो ओके मानस दा, वी कैन प्रोसीड देन। Okay, okay. So that's all about it. Then we'll move to if I have any particular. So basically I did something. मैंने क्या किया था आपका फ्रंट एंड वर्क कंप्लीट किया था बेस्ड ऑन ए मशीन लर्निंग मॉडल व्हिच टेल्स यू about
the rentals available in a particular area, right? आप अगर रेंट खोजने के लिए जाओ एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी टाउन में, तो इट गिव्स यू इनसाइट्स अबाउट द रेंटल्स अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर एरिया, नॉट अबाउट हाउस रेंटल्स, सब कुछ अगर कोई भी रेंट करना चाहो तो आई हैव डन द फ्रंट एंड पार्ट और उसको अभी मशीन लर्निंग में इंटीग्रेट करने का इट्स येट टू बी integrated in machine learning forget. I can just show you the skeleton, right? Wait. So so I can provide you let me check. Wait for a minute. What should happen here? Wait a bit. Okay, so let me try. Manasda, Mm-hmm. Manasda, we are running out of time. So if you could Okay. quickly wrap up the. Okay, sure. Okay, sure. So basically, it was a program based on that uses JS and Python, JS, and all the amalgamations of the different softwares, which is used for and the data skeleton is implemented on machine learning platforms. So I have a brief glimpse of the research paper that I recently did before wrapping up. So we can complete it in 5 minutes, right, Aditya? Yes, sir. Yes, sir. Sure. So let me search. Let me search. So we worked on a project which integrates the wireless sensor networks in machine learning, right? It basically uses D tree models, which is decision tree models in something called wireless sensor network, which you'll learn about. Okay. So let us show you that. So it's sensor deployment. It's not visible. It requires some kind of permission, I think. So let me explain you very briefly. It's about implementation of decision tree in wireless sensor network. So what we have found is that although rudimentary, this wireless sensor network implementation in kinds of supervised machine learning is rudimentary. All of you are delving deeper about this kind of things like artificial intelligence and stuff like that. So we're moving towards a thing which is supervised machine learning. We found that supervised machine learning was indeed better than neural networks and deep learning by 5.26% in some accounts. So what might be inferred is that हम क्या सीख सकते हैं कि supervised machine learning can also outperform very advanced techniques like deep learnings in some situations, be it my biomedical, be it other situations. So that's what our research findings said about the particular issue.
So to wrap up, the last topic would be generative AI. So very quickly, I would like to ask all you guys about generative AI. All you guys are aware about ChatGPT, right? Right? Yeah. हाँ. As dual students, we all Yes. might Yes, be we doing. Yes, sir. Yeah. Everyone is Yes, aware. Dada. Exactly. Everyone is aware of ChatGPT because most of the students of Duet is getting help by ChatGPT for their daily assignments, projects, and everything that the teacher gives, right? So they are very well accustomed with ChatGPT. So ChatGPT is not the only generative AI platform. You might have heard about Google's Bard, right? Google is Yeah, building its own Gen AI platform, which is Bard. So Bard is क्या है उसमें? Bard would be improved in some technologies, like it would also give you access to like audio image processing. For example, अगर आप how to explain you image processing? Generative AI in ChatGPT without subscribed version जो 3.5 में चल रहा है अभी, it only provides you text generation. Image तो नहीं आता उसमें, सब्सक्राइब करना पड़ता होगा ChatGPT 4 GPT-4 में. तो what happens in Bird, वो बोल रहा है कि free of cost it would provide you with image generation. For example, if you are doing your final year project, right? तो आप अगर एक स्ट्रक्चर्ड मॉडल में काम कर रहे हो, तो आपका मॉडल के लिए आपको एक इमेज चाहिए जनरेटेड. आप टेस्ट उसको इंस्ट्रक्शंस दे दो सिर्फ आप, तो बिल्ड है फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सपोज बिल्ड है पाइप थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर, विथ इतना चाहिए, मटेरियल डेंसिटी इतना चाहिए, वो क्या क्या चाहिए आप सब बोल दो. इट वुड एग्जैक्टली गिव यू a blueprint of the same thing like you'd get without even knowing AutoCAD, for example. So generative AI has reached such levels right now. So I hope you could possibly accumulate some amount of knowledge about the basics. It was just the basics of machine learning and generative AI, because machine learning ऐसा topic नहीं है कि you can finish in one video or stuff like that. It would require a long saga of like classes and stuff like that, interactive sessions. Then we can possibly complete it. So before wrapping up, I would like to ask everybody if they learned something about machine learning from today's session and how they find it or rate it or whatever. Like, Please, anyone who have any questions, any queries, or anything how to do you find the ask, session? yeah. Yeah, how do you find the Yeah, session? one last request. Yeah. So can you please suggest some source, I mean YouTube channels, websites, so we can learn, we will so we suggest can you. learn AI ML. Abhinit, we will suggest you the GitHub files and also some channels and sources to learn about it. So in case you have any doubt regarding Yeah. that topic, please ask it. Exactly. For sources, don't worry, we will provide you that within this session. And exactly, I would like to add that for generative AI, if you're looking for sources, you won't find anything on like YouTube, because it's an evolving thing, right? YouTube में कितना ही होगा. आज एक अगर कोई generative AI में कोई एक वीडियो बना दे, तो it won't be valid for tomorrow, right? क्योंकि it's rapidly evolving. आपको सब्जेक्ट कोई, आई कैन बेट ऑन दिस, डुएट में क्या आईआईटी में भी कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाएगा जनरेटिव एआई करके, क्योंकि इट्स रैपिडली इवॉल्विंग, राइट? अगर कोई एक जनरेटिव एआई के बारे में कुछ बोल भी दे वीडियो में, तो देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि कल कोई ऐसा टेक्नोलॉजी आ जाए कि वो यस्टरडेज क्लास के आगे ऐसा लगेगा कि वी हैव रीच्ड माइल्स अहेड. तो दैट्स द थिंग. एमएल के बारे में कुछ मिलेगा, definitely you'd get the basics of ML and advanced things also. But Gen AI, agar if you're looking for that, it's a rapidly evolving thing, right? Even ChatGPT has no access to information after 2021 because it's based on a trained data set. उसको train करता रहना पड़ेगा, वो improve करता रहेगा. So that's it. Okay, Madhushri, you can take the presentation. Okay, Madhushri. Okay, fine. So we have a very brief presentation on our topic. So let's go through it. Madhushri, please be quick. We are running out of time. Please. Oh yeah, sure. Mhm. Is my screen visible? No, right now there is no presentation on my screen. Okay, 1 second.
Okay, guys, I think Madhushri might have encountered some technical problems. So let's proceed right now. Let's not wait. We are running out of time already. So some of you guys were asking about sources. ठीक है? So let me share you some sources. Just a minute. ठीक है? Wait, I'm sharing it. एक second. Okay. Is my screen visible? My screen is visible, na? Yes, Okay, Aditya, okay. it's visible. Yes, Yeah. Bhavin. Okay, I have some links. In this, I found this one to be the best. Huh? Wait, let me show you in case this is. Okay, is this screen visible? Yeah, No, it's visible. wait, Yes, Yes, Bhavin. wait a minute, wait a minute, wait a minute. Just wait a minute, I'm encountering a problem. Okay. Okay, is my screen visible right now? Yes. Yes. Right. Yes. Okay, this is a free course for Coursera, no, for mathematics. Huh? So there are different portions. Let's say first you will begin with maths. Okay, then you go on to learn about algorithms. And after that you can train them. So for maths, I think this is the best one. Okay. And I have some other links also. Wait, let me check it out. For how many of you guys have heard about CS50? Anyone? Yes, bhai, a little bit. Little bit. Na. So Harvard has been also providing some courses, introduction to probability. So most of you guys will be also requiring that. No, because in machine learning, Exactly. a huge chunk of it is required. So the entire course is free. Huh? See, you can see this course is free. So you can enroll in it and learn about probability. And I think this is the best course for probability. As no, I have also tried my hands on. So for probability, I think this is the best. And I will share Aditya, you. Huh? Aditya, I would like to add that if they want to take up the course, there are also very good CS50 courses like Introduction to Computer Science and this Huh. Tiny ML. For that, there is some course fee, right? So Yes, sir. you can sometimes provide them the like. I can also provide them. I got actually a 100% scholarship to undertake that course. कुछ नहीं है, बस एक इमोशनल ऐसे लिखना है कि मतलब मैं बहुत रिमोट एरिया में रहता हूँ, कुछ नहीं, इंटरनेट वगैरह नहीं है, तो आई वांट ए स्कॉलरशिप टू लर्न दिस कोर्स, मिल जाएगा. तो वो बस एक फाइनेंशियल थोड़ा प्रॉब्लम दिखा देना, उससे भी दिखा के तुम हाँ. CS50 का कोर्स फ्रीली अवेलेबल कर सकते हो. ठीक है, तो यही सारा लिंक है मेरे पास. आई विल शेयर यू विद दैट. और उसका एक वो भी है, रोड मैप भी है कैसे तुम लोग को सीखना है. तो मैं वो सब शेयर कर दूंगा. और बाकी कोई डाउट है? और कोई डाउट? एनी मोर डाउट्स? और तो कोई भैया, डाउट नहीं. हाँ भैया वो सिस्टम का रिक्वायरमेंट क्या होगा हाँ, इसको करने? मानस दा से एक बार पूछ लो. मानस दा, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स तो इतना ज्यादा तो नहीं चाहिए होगा. ना इनके सिस्टम रिक्वायरमेंट्स इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि आप कोई भी प्लेटफॉर्म में ये सब कर सकते हो. तो आई एम नॉट टेलिंग दैट ये लगे i5 or later, probably i5 or later would do. And if you have a Mac M1 or मतलब further generations would do for like Windows. Ryzen would be better, but I think i5 or later generations are also good, equally as good. You can do basically. i5 में भी रन करने से इतना प्रॉब्लम नहीं होता है. आई हैव ट्राइड माय हैंड्स ऑन, तो थोड़ा होता है बट इतना ज्यादा नहीं. यू कैन डू इट. It depends upon Aditya. It actually depends upon the structure of the file you are running. अगर 500 का डेटा सेट रन कर रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर आप अगर आप रेंडर कर रहे हो 10,000 20,000 का डेटा सेट, तो i5 would be a little bit problematic. हाँ वही तो. जितना मतलब डेटा सेट तुम्हारा ऊपर डिपेंडेंट है. तुम जितना बड़ा डेटा ट्रेन कर रहे हो उतना के ऊपर तुम्हारा सिस्टम रिक्वायरमेंट्स भी डिपेंडेंट है थोड़ा बहुत. तो उसी का है. और बाकी कोई डाउट? VS कोड जैसे सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं क्या इसके लिए? VS कोड जैसे सॉफ्टवेयर्स? हाँ, you can go for VS Code. अच्छा है. कोड ब्लॉक्स भी यूज कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी. Any more questions? Is there any platform to deploy the ML models? That's what Google's TensorFlow does.
देखो प्लेटफॉर्म्स तो बहुत सारे हैं, हाँ. जस्ट बिकॉज दिस इज एन गूगल इवेंट तो हम लोग टेंसर फ्लो को ही ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, बट इन केस अगर तुम लोग को अलग प्लेटफॉर्म्स भी जानना है तो आई विल सेंड यू मानस दास लिंक्डइन प्रोफाइल, यू कैन कनेक्ट विथ हिम एंड नो मोर अबाउट दैट. ओके एग्जैक्टली. तुम टेंसरफ्लो तुम देखो, तुम पाइटॉर्च में भी कर सकते हो, वेका में भी कर सकते हो, लेकिन सिंस इट्स जीडीएससी, तो बेसिकली व्हाट विल फोकस ऑन ड्यूरिंग एमएल इवेंट्स वुड बी ओनली टेंसरफ्लो, राइट? एनी मोर डाउट्स और कोई? Okay, so we are exceeding the time right now. So I would like to end wrap up this session. So I think this was a great session, and I think Manasda has very nicely guided us and enlightened us on how to learn about machine learning. Okay, and I also have some resources for on GitHub. I will share you with all the resourceful person. No, I'll share it with you guys, and all those resourceful person will help you. So at Aditya. last, हाँ Aditya, I have a great file. If someone needs it for studying, it's an IIT material I got from a retired professor from IIT Roorkee. So he's a very popular professor from IIT Roorkee. He provided me with that. If anyone needs, it's like a 100-page document regarding machine learning, from introduction to the basics of machine learning. If anyone needs it, they can contact me. But it's only for if you're willing to dedicate itself to it, then it's very good. Because you need to know some stuffs about it, because it includes basic to high level probability and linear algebra, right? So yeah, so if anyone needs it, I can provide it to them. Okay, I will ask for that link and share with you guys for that topic. Okay, so any more? I think we have exceeded the time. So right now I would ask Madhushri to please give the vote of thanks for this event. Okay, Madhushri, are you present? Hello. I think Madhushri is not right here. So let me do the vote of thanks. So at last, this session was a great one, and I think everyone has learned something on this topic, machine learning. But since it is a vast topic, so we could not get into very deep details. But I think it was a very enlightening session. So I would like to thank Manasda for giving us his valuable time to enlighten us and guide us on this topic. And in case we have some more events on this topic, we will also further contact Manasda to guide us. So thank you, Manasda. Sure, Aditya. Great for having me. And it was indeed a great session to have all of us on board, the young talents, so that they could learn at least something about machine learning. Although it's a very vast subject, it would require many more days of constant interactive sessions to learn. But it was overall a very good session. I hope that they learned something at least. Yeah, surely, Manas. The session was a very enlightening one and enriching one. Okay. Okay. So you guys can leave. The session has been completed. Okay. Thank you, guys. Thank you, Manasda. Thank you, everyone. Thank you, Aditya. Okay. Thank you.